तो आज की हमारी क्लास होने वाली है पॉलिटिकल साइंस। इसमें अपना कॉन्सेप्ट रहेगा संविधान के बारे में। और भाग नंबर 5 है। इसके पहले जितने आर्टिकल होते हैं ना, वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। आगे के आर्टिकल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो 71वां यहाँ पर आर्टिकल जाने वाले हैं। तो इस आर्टिकल में देखिए ये बात कही गई कि जो राष्ट्रपति है, जो एक प्रकार से कई सारी उसमें शक्ति होती है, उसमें ये क्षमता रखता है, यदि किसी व्यक्ति को फांसी हो रही है ना, तो राष्ट्रपति में इतनी ताकत होती है कि वह फांसी को रोक करके उसको बाइज्जत बरी कर सकता है। तो राष्ट्रपति की ये पावर होती है। अभी हम बात करेंगे पावर के बारे में भी, लेकिन 71 है, इसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होता है ना। उपराष्ट्रपति कौन होता है? जो राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाल लेता है। यदि कुछ अकारणवश या कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि राष्ट्रपति कार्य ना कर सके, तो उपराष्ट्रपति उसका कार्य संभालता है। तो दोनों के लिए, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के लिए, दोनों के लिए निर्वाचन किया जाता है, यानी सुनवाई की जाती है यदि कोई समस्या हो चुनाव को लेकर के या वैसा कुछ। तो उसका जो चुनाव की जो समस्या या निर्वाचन की जो समस्या लेकर जाता है, वो किसके पास जाता है? सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट यानी बहुत बड़ा कोर्ट होता है, वहाँ पर इनकी सुनवाई की जाती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की। उसके बाद जान लेते हैं आर्टिकल नंबर 72। इसमें कहा गया कि देखो, हम आपकी सुनवाई तो करेंगे, और इसमें शक्तियों के बारे में बताया गया था। मतलब कौन कौन सी शक्ति होती हैं? क्षमादान, मतलब राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। तो जैसे यहाँ पे मैंने शब्द लिखा, वर्ड लिखा क्षमादान। तो उदाहरण मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी अपराधी है, उसकी अगर फांसी की सजा हुई है तो उसको माफ किया जा सके। तो ऐसे चांसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, वो कार्यकाल जो सेना जैसे युद्ध वगैरह हुआ, तो वहाँ पर परमिशन और साइन वगैरह भी ये सारी चीज लगती है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 72 में। अब हम जान लेते हैं आर्टिकल नंबर 73। इसमें संघ के बारे में बात की गई थी। जैसे कि अपना यहाँ पर इसका नाम भी है भाग नंबर 5 का संघ। तो यहाँ पर संघ की बात की गई थी कि जो संघ चल रहे हैं अपने देश में, जैसे कि आर्मी का एक अपना एक संघ है, एक समूह है ना, समूह संघ। और जैसे रेलवे का एक संघ है। तो ये जो संघ है ना, ये अपने हिसाब से कार्य करेंगे, अपने हिसाब से सुचारू रूप से चलेंगे। कोई भी जो नेता वगैरह है, इंटरफेयर इनके नियम कानून में नहीं करेगा, ठीक है। सुचारू रूप से चलते रहेंगे जो भी नियम कानून बने हुए हैं, है ना। तो जैसे कैसा हुआ, आर्मी वाला यानी रेलवे और आर्मी, तो ये सारे संघ हैं। और आर्टिकल नंबर 74, इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति है, उसको सलाह के रूप में, जैसे राष्ट्रपति है, अब उसको कुछ ऐसा निर्णय लेना है कि उसको भी सोच विचार करना है, तो वो जो है ना, मंत्री परिषद, बड़े लेवल का होता है ये मंत्री परिषद, इनकी सलाह ले सकता है। मतलब उसमें सब जो मंत्रिमंडल हैं वो शामिल रहेंगे। मतलब मंत्री परिषद में ही सारे मंत्रिमंडल शामिल रहते हैं, लेकिन जो मंत्री परिषद है वो बड़े लेवल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मंत्री परिषद है, इसकी वह क्या ले सकते हैं? सलाह ले सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और हाँ, ये भी बता देता हूँ, मंत्री परिषद में यहाँ पर 12 सीटें रहती हैं। कितनी रहती हैं? 12। जिसमें से कैबिनेट जो मंत्री कहलाएगा, वो कहलाएगा अमित शाह। मतलब कहने का अर्थ है गृह मंत्री। ये तो मैंने नाम बता दिया जो अभी प्रेजेंट में है। तो सबसे जो पावरफुल मंत्री माना गया है वो गृह मंत्री को माना गया है। घर का जो पावरफुल मंत्री होता है वो वाइफ होता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है गृह मंत्री को पावरफुल, ठीक है। तो राजनीति में देखिए पावरफुल गृह मंत्री है, राज्य मंत्री, ठीक है। ये 12 ही सीट जो रहती है ना, उन्हीं में से 3 मैंने छांट कर लिख रहा हूँ यहाँ पर कि पहला जो अपना कैबिनेट मंत्री है वो अमित शाह यानी गृह मंत्री रहेगा, और दूसरा जो अपना राज्य मंत्री है, ठीक है, राज्य मंत्री। और ये भी जो राज्य मंत्री है ना, ये भी अमित शाह के बराबर यानी गृह मंत्री के बराबर
शक्ति रखते हैं। फिर उसके बाद है अपना तीसरा उपमंत्री। उपमंत्री का आपको कार्य तो पता ही है, जैसे कि यदि राज्य मंत्री या कुछ ऐसे काम में बिजी हो जाए या फिर तबीयत वगैरह खराब हो जाए तो कार्य संभालते हैं कौन? उपमंत्री। ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद के अंदर ही आता है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल जान लीजिए, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में 9 वो आते हैं, इसमें 9 सीटें रहती हैं। तो इसी में आते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर। अभी प्रेजेंट में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर राज्य मंत्री भी होते हैं मंत्रिमंडल में। ठीक है, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के बाद उपमंत्री, जैसे कि यहाँ पर पाया गया। तो अगर सबसे पावरफुल अगर पूछा जाएगा तो कहाँ पर कहेंगे? गृह मंत्री यानी अमित शाह को कहा जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं यहाँ पर मंत्रिमंडल में प्राइम मिनिस्टर। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यदि किसी को अगर मंत्री बनना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? देखो, सबसे पहले तो अगर आपको मंत्री बनना है, देखो राष्ट्रपति बनना है तो आपको 35 वर्ष की उम्र जरूरी है। यदि आपको मंत्री बनना है तो उसके लिए आपको 30 वर्ष की उम्र जरूरी होनी चाहिए, या प्राइम मिनिस्टर अगर बनना हो तो। वैसे यदि चुनाव लड़ना हो छोटा मोटा, है ना, पंचायती राज ऐसे, तो 25 साल की उम्र तो होनी चाहिए। अब मंत्री बनने के लिए हमें क्या चीज़ें हैं? जैसे कि यदि हमें मंत्री बनना है तो लोकसभा और राज्यसभा दो अपने उसमें होते हैं। लोकसभा या राज्यसभा का हमें दो में से किसी का एक का सदस्य होना जरूरी है। यदि बाई चांस अगर आप सदस्य नहीं रहते हैं तब भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए। ठीक है, बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अच्छा, एक मेरे को डाउट आ गया कि जैसे आप सुनते होंगे कि जो संगीतकार हैं या बॉलीवुड एक्टर हैं, अभिनेता अभिनेत्री हैं, तो वो किस प्रकार से एंटर कर जाते हैं मंत्री बनने के लिए। तो उनके लिए भी एक श्रेणी बनाई गई है। जैसे वो संगीत के रूप में है ना, तो संगीत है, कला है, इन सभी के माध्यम से वह मंत्री बन जाते हैं। ठीक है, उनके लिए अलग से प्रोवाइड की जाती है सीट। तो एज अ एक्टर के रूप में या अभिनेता के रूप में उनको सिलेक्ट किया जाता है, मतलब एक कलाकार के रूप में, संगीतकार के रूप में, तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं मंत्री के लिए। और हाँ, यदि बाई चांस पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो जाती है तब मंत्री परिषद, जो बड़े लेवल का यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है मंत्री परिषद, वो यहाँ पर भंग हो जाता है। और हाँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं लोकसभा। तो लोकसभा तब कब भंग हो जाती है? जब बहुमत ना हो, बहुमत ना हो। ठीक है, तो दो चीजें मैंने आपको सिखाई यहाँ पर। वो मंत्री के बारे में बताया कि मंत्री कैसे बन सकता है, और हाँ, मंत्री परिषद है ना, वो इसके लिए उत्तराधायी होता है। आर्टिकल नंबर 76 में कहा गया कि यहाँ पर एक एक वकील रहेगा जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। और ये जो वकील है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, उसके मुकाबले अपनी एक शक्ति रखता है पेश के लिए। तो ये इसका भी एक उत्तरदायी रहता है। लेते हैं आर्टिकल नंबर 77। तो इसमें देखिए ये बात रखी गई कि देखो, भारत सरकार का अगर कुछ भी कार्य होगा ना तो वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से किया जाएगा। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये जो बात कही गई है वो कही गई 77 में, यानी सिग्नेचर लगेंगे किसके? राष्ट्रपति के। और 78 आर्टिकल, इसमें कहा गया कि देखो, प्रधानमंत्री अगर कोई भी कार्य कर रहा है ना तो उसका एक कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रपति से भी सलाह कर ले या पूछ ले, है ना। तो सुझाव करना उसका कर्तव्य है कि राष्ट्रपति से सलाह समझ कर ले कि भाई वो भी इस बात से सहमत है कि नहीं। तो ये आर्टिकल नंबर कहा गया 78 में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने टोटली जाना राष्ट्रपति के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरा टोटल संसद के बारे में, जो अपना स्टार्ट होगा 79 से स्टार्ट। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।